हाय गाइस, सिंपली मिस एम स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे दलजीत कौर की डिवोर्स के बारे में। दलजीत पहले शादी की थी शालीन के साथ और उसके साथ डिवोर्स हुआ ऑलमोस्ट 10 साल। तो हाल ही में वो शादी की थी निखिल पटेल के साथ, दूसरी वाला शादी। तो निखिल को 2 बेटी लोग हैं ऑलरेडी एंड दलजीत को भी एक बेटा है शालीन से। तो ये 3 बच्चों के बीच में दलजीत और निखिल ने शादी किया था। तो सुनने में आया है कि निखिल की पहले पत्नी के साथ डाइवोर्स हुआ नहीं है, फिर भी वो शादी में इन्वॉल्व हो गया और दलजीत को भी ये पता था। तो फिर भी दलजीत ने शादी कर ली और दलजीत ये बोल रहे कि वो निखिल से पहले मिली थी और किन्या भी जा चुकी थी, थोड़े दिन रह के भी आ गई थी और उसकी मदर इन लॉ भी थे। तो सब अच्छा लगने के बाद ही वो शादी की थी। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, जब आपको पहले पता था निखिल की डिवोर्स नहीं हुआ है तो क्यों शादी करने गई थी? तो आप कितना भी चिल्ला के बोलो ये शादी वैलिड होगा ही नहीं जब अगर निखिल की डिवोर्स नहीं हुआ तो इसलिए निखिल बोलने लगा कि ये इवेंट था ना कि शादी था। और ये निखिल भी ये भी बोल दिया कि ये सब उसकी दलजीत को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को पता था। तो मुझे ये नहीं समझ में आता दलजीत इतना हरी में क्यों शादी की और इतना एक्साइटमेंट। आप शादी करके चले गए किन्या में और ऐसे दिखाने लगी कि पूरे के पूरे वेस्टर्न बन गए आप। और डेली व्लॉग डालती थी जैसे आप वेस्टर्न की लोग रहते वैसे, ना कि एक दिन भी आप नहीं लगे कि इंडियन हो। तो डेली उड़ के व्लॉग बनाती थी और इतनी अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर की। और करीबन 11-12 साल तक, 11-12 महीने तक वहीं पे थी कीनिया में। तो सडनली क्या हुआ दलजीत, आप ऐसे बोल रहे कि निखिल अच्छा नहीं? तब तो इतना अच्छा अच्छा रोमांटिक किसिंग सीन भी आप यूट्यूब में डाल रही थी। तो ये उठने के साथ ही एक दिन सब खराब तो नहीं होगा ना? तो ये वीडियो कैसे बन रहा था? अगर इतना आपकी बीच में दूरी था तो ये वीडियोस कैसे बन रहा था? क्योंकि हम डेली उठ के आपका वीडियोस देखते थे तो ऐसे लगता था जैसे ये फिल्मों में देखते हैं ना, सेम वैसे। कि क्योंकि वो डेली उठने के साथ ही आप खाने के लिए चले जाओ, बाहर घूमने के लिए चले जाओ और इतना रोमांटिक जगह पे जाओ, किस करो, वो करो, वो हर एक चीज़ आप प्राइवेट जो भी चीज़ें होती है सब आप सोशल मीडिया पे डाल दी। तो लोगों को यही लग रहा था कि दलजीत की मनपसंद का लड़का मिल गया और दलजीत बहुत खुश है। तो एक दिन उठ के आप सडनली आके बोले कि निखिल के और मेरे साथ नहीं जम रहा है तो हम डाइवोर्स ले रहे हैं। पता नहीं ये लोगों के बीच में ऐसे कैसे होता है। अगर झगड़ा होता तो एक ही दिन में तो डाइवोर्स नहीं होगा ना, ये झगड़ा पहले से शुरू हुआ रहता है। अगर पहले से शुरू हुआ रहता तो ये सब कैसे आता है? मतलब ऐसे इतना नज़दीक आके इतना अच्छे अच्छे वीडियोस में कैप्चर करके लोगों को दिखाने का मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता ये सब कैसे करते ये लोग। और सेकंड थिंग है कि दलजीत को देखने के साथ ही लग रहा था ये बहुत डेस्परेट है। तो क्यों बोल रहे हो? जब जाने के साथ ही शादी हो गया तो इवन उस बच्चे की एड्रेस भी चेंज कर दी। तो बच्चे के नाम के पीछे भी ये पटेल लगा दी, अपने खुद के नाम के पीछे भी पटेल लगा दी। इतनी अर्जेंट अभी जाके पहुंची तो थी ही, तो मिसेस एंड मिस्टर्स पटेल करके लिख दी और बच्चे के नाम के पीछे भी पटेल लिख दी और खुद ही बोल रही थी मैं बहुत डेस्परेट हूँ। तो आपको नहीं लगा इतना डेस्परेसी अच्छी नहीं है? क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा उसके बारे में, कितने डेस्परेट हो आप हर चीज़ के लिए। तो सेकंड थिंग इज़ आप खुद ही बोल रहे थे सिमरन, मुझे हर एक दिन ऐसे लगता है कि सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले। तो आप तो पूरा अपना यहाँ का काम धंधा छोड़ के उस आदमी के पीछे चली गई। तो आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपने खुद की 2 बेटियों का खर्चा उठाएगा, फिर आपका खर्चा उठाएगा, आपका बच्चे का खर्चा भी उठाएगा, ऐसा लग रहा था आपको। क्योंकि वो खुद का तो बेटा नहीं, वो क्यों उठाएगा? आप सोचे नहीं आपकी तरफ से एक बार भी? और फुल पूरा करियर यहाँ पे बंद करके आप पूरा सूटकेस सब लेके उसके पीछे पीछे चली गई, वो भी फैमिली करके। और आप ये भी बोल रही थी मैं बच्चे के लिए शादी की, वो तो ऐसे नहीं लग रहा था। आप खुद के लिए भी शादी की थी, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। बच्चे के लिए करते तो अलग चीज़ें होता था ना, वो तो नहीं था। और सेकंड थिंग, जब बच्चे हम पैदा करते तो दूसरों के ऊपर वो देखेगा करके वो ट्रस्ट करके जाना ही पागलपन है। क्योंकि
दूसरे कितना भी कर लो खुद बाप कभी नहीं बन सकता। वो क्यों अपने बच्चे के खर्चा उठाएगा। ये एक न एक दिन ये झगड़ा होना ही था, क्योंकि आप तो बोल रही थी कि मैं कुछ काम नहीं करना चाह रही थी। ऐसे तो नहीं होता लाइफ में, जब ऐसे चीज़ होते हैं तो इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ता है, क्योंकि ये ताने नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि हम खुद पैदा किए रहते तो खुद का बच्चे का संभालना, नहीं तो फैमिली में कंट्रीब्यूशन रहा तो ही सामने वाला चुप बैठेगा, नहीं तो वो क्यों चुप बैठेगा। उसको तो एक न एक दिन लगेगा ही, मैं क्यों दूसरे के बच्चे की ये उठाऊं पूरा खर्चा, है ना। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था दलजीत बहुत ज़्यादा है डेस्परेट थी, और वो दिख भी रहा था। जो सामने वाला बंदा नॉर्मल बैठा था उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था ज़्यादा, मगर दलजीत के लिए बहुत फ़र्क पड़ रहा था। इतना उछल कूद के फैमिली मिल रहे, ठीक है, जो खुशी है ना जितना जाहिर करना है उतना ही करना, ज़्यादा हुआ ना ऐसे चीज़ हो जाता है, क्योंकि सामने वाला सोचेगा इसके बहुत डेस्परेट है, चलो और वो ना ख़राब करने के लिए बैठ जाते हैं। आप तो हमको लगे थे आप सेलिब्रिटी हो और बहुत ज़्यादा दिमाग वाले रहते हो, मुझे नहीं लगता आप इतने दिमाग वाले रहते हैं। क्योंकि जब शादीशुदा आदमी के साथ फिर दूसरी शादी में बनने के बाद आपको ये नहीं लगा जब ऐसे कांड हो जाएगा तो आपको प्रूफ के लिए कुछ तो चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो वो खुद ही बोल रहा है वो आपसे शादी किया नहीं था, तो आप 11 और 12 मंथ्स उसके साथ रही थी कीन्या में, तो क्या बन के रही थी, ये है ना। ये तो सवाल अपने आप में उठ जाता है। तो मुझे अजीब लगता है सेलिब्रिटी लोगों की ज़िंदगी। पता नहीं आपको क्या लगता है। थैंक यू, कमेंट ऑन दिस वन।